नमस्कार। आज 2024 का पहला दिन, न्यू ईयर। पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है इसे, और इस मौके पे इसरो के द्वारा भी पूरे देशवासियों को एक तोहफा दिया गया। इसरो ने साल के पहले दिन ही सफलतापूर्वक एक मिशन लॉन्च किया, एक्सपोसैट मिशन, आज सुबह 9:10 पे। और इसी के साथ विश्व का दूसरा देश भारत हो गया है इस प्रकार के मिशन को लॉन्च करने वाला। तो क्या है एक्सपोसैट मिशन, इसके बारे में हम बेसिकली आज जानेंगे, और खास तौर से हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जो यूपीएससी के विद्यार्थी हैं, जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह मिशन कितना इंपॉर्टेंट है और कहां से सवाल इस पर बन सकता है। तो खास तौर से अगर हम देखें तो आज बहुत ही खुशी का दिन है। इसरो के द्वारा यह मिशन लॉन्च किया गया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इस साल का पहला स्पेस मिशन, जैसा कि मैंने बताया कि 2023 में चंद्रयान 3 या आदित्य एल मिशन के साथ भारत ने सफलता हासिल की, और इस साल के पहले दिन ही भारत ने एक्सपोसैट मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च करके आज सुबह 9:10 पे इसे लॉन्च किया गया है। एक्सपोसैट यानी कि एक्सरे पोलरीमेट्री सैटेलाइट मिशन आज सफलतापूर्वक सुबह इसरो के द्वारा लॉन्च कर दिया गया। और बीते साल में आप सभी को पता है, सभी ने सेलिब्रेट भी किया था चंद्रयान 3 मिशन को, जो कि चांद पे पहुंचा। आदित्य एल जो कि सूर्य पे के सफर की शुरुआत भारत ने की। तो इन दोनों के साथ ही इस बार 1 जनवरी को स्पेस सेक्टर में अपना पहला कदम बढ़ाते हुए 2024 में भारत ने एक्सपोसैट मिशन लॉन्च किया और इस पर सफलता पाई। और आपको पता ही है कुछ बेसिक सी बातें इसके लिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये कहां से लॉन्च किया गया। तो यह लॉन्चिंग हुई आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, साल का पहला मिशन। और जो एक्सपोसैट मिशन है ये यहीं से लॉन्च हुआ है। और इसके साथ ही जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसने किस उद्देश्य से किया गया है एक्सपोसैट मिशन लॉन्च, ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स की स्टडी के लिए। ठीक है, इसको भेजा गया है स्पेशलाइज्ड एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी को, इसको स्पेस में भेजा गया है, जो कि ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स के ऊपर स्टडी करेगा। भारत से पहले अमेरिका ने इस तरीके का मिशन लॉन्च किया था, तो वो उसके बारे में, मतलब अमेरिका है, अमेरिका के बाद अभी अब भारत हो गया है। एक्सपोसैट जो है वो एक तरह के रिसर्च के लिए एक ऑब्जर्वेटरी है जो अंतरिक्ष से ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाएगी। ब्लैक होल के बारे में आप सभी लोग भली भांति परिचित है कि अंतरिक्ष का एक ऐसा केंद्र जहां पे सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है। और जो न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं, यदि आप लोगों ने बेसिक ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, आप लोगों ने सुपरनोवा की घटना के बारे में सुना होगा। एक जो तारा होता है, तारे की जो अंतिम आयु होती है, मतलब जो जीवन काल होता है, जीवन काल के अंतिम समय में एक विस्फोट होता है, उसी को सुपरनोवा कहा जाता है। उसी विस्फोट के बाद जो मृत तारे होते हैं उन्हीं को कहा जाता है न्यूट्रॉन स्टार्स। तो ये जो मृत तारे हैं ब्रह्मांड में, न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल, इन पे रिसर्च के लिए यह मिशन भेजा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है इस बार की पहले दिन की पहली से सफलता इसलिए। और इसके पहले मैंने बताया जैसा कि 2021 में ही अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इमेजिंग एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर IXPE नाम से ऐसा एक मिशन अंतरिक्ष में भेज चुका है। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि अमेरिका ने किस नाम से भेजा और इंडिया ने, क्योंकि अमेरिका के बाद इंडिया, यही दो देश अभी तक इस मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किए हैं। और अभी जो अमेरिका है वह अभी वर्तमान में 2021 में इसका मिशन जा चुका था। तो ब्लैक होल समेत अंतरिक्ष में और भी जो चीजें है उस पर स्टडी कर रहा है। अब भारत भी इस क्षेत्र में अपना कदम बढ़ा चुका है। और जो ये एक्सपोसैट है इसको किसके जरिए भेजा गया है, तो इसको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया है। तो भी आप ध्यान में रखिएगा कि किस सैटेलाइट के द्वारा भेजा गया है, तो PSLV के द्वारा। और ये पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा, यानी पृथ्वी से इसकी दूरी तकरीबन 650 किलोमीटर है। तो ये एक बेसिक सा फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए। और ये मैंने बताया ना कि नासा के बाद इंडिया दूसरा है ऐसा करने वाला, यानी ये जो मिशन है
मर चुके तारों को समझने की कोशिश करेगा, और ये जो मृत तारे हैं उन्हीं को न्यूट्रॉन स्टार्स कहा जाता है, खासतौर से अमेरिका के बाद इंडिया। और जो एक्सरे फोटॉन और पोलराइजेशन की मदद से एक्सपोसेट ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों के पास जो रेडिएशन है उन रेडिएशंस की भी स्टडी करेगा। तो ये पूरा डिटेल इसके बारे में। और आपको पता है कि ब्लैक होल क्या होता है, कि ब्रह्मांड में एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यहां पर ग्रेविटी फोर्स सबसे ज्यादा होता है ब्लैक होल पे। ये सब आप लोगों ने बेसिक ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा। तो ये, और जबकि न्यूट्रॉन जो सितारे होते हैं उनका घनत्व तो सबसे ज्यादा होता है। तो इन्हीं दोनों पे रिसर्च होगा, इन्हीं दोनों पे एक्सपोसेट काम करेगा अंतरिक्ष में, ठीक है। और भारत अपने इस मिशन के जरिए से ब्रह्मांड के सबसे अनोखे रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करेगा। एक्सपोसेट के अलावा भारतीय स्पेस एजेंसी ने पोयम यानी PSLV ऑप्टिकल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, इसको भी स्पेस में इसके साथ ही भेजा है। तो ये सब खास बातें हैं जो आपको इसरो एक्सपोसेट में मिशन के लिए पता होने चाहिए, खासतौर से UPSC और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं पे अगर थोड़ा सा आप एक्सपोसेट के बारे में देख ले तो एक्सपोसेट क्या है, एक एक्सरे ध्रुवणमापी उपग्रह है, यानी पोलिमेट्री सैटेलाइट है ये, ठीक है ना। पोलिमेट्री सैटेलाइट है एक्सपो, भारत का अग्रणी ध्रुवणमापी यानी पोलिमेट्री मिशन है, जिसका उद्देश्य है कि विषम परिस्थितियों में खगोलीय स्रोतों की विभिन्न गतिशीलता का अध्ययन करना, कि जब तारे मृत हो जाते हैं तो उनके बाद उनकी क्या गतिविधि होती है, ब्लैक होल की क्या गतिविधि है, आखिर में वहां पे गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा क्यों है, इन सब की खोज के लिए यह मिशन लॉन्च किया गया है। और विश्व का दूसरा भारत हो ही गया, इसे ध्यान में रखेंगे। ये जो एक्सपोसेट है ये विकसित की किसके सहयोग से किया गया है, इसरो तो है ही है, इसरो ने तो लॉन्च किया ही है। इसरो के साथ साथ रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। इसरो और RRI यानी रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में है, इन दोनों ने मिलकर एक्सपोसेट को विकसित किया है। ये सब कुछ एक खास जानकारी एक्सपोसेट मिशन के बारे में जो आज के दिन भारत ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया, इसरो के द्वारा किया गया। ये आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। इन सब कुछ खास बातों को आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।